सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है गैर जिम्मेदार कॉमेडियंस। देखो भाइयों, आजकल ये स्टैंड अप कॉमेडी जो चल चुकी है, हमेशा से ही कॉमेडी रही है, अलग अलग रूपों में रही है, लेकिन आजकल बेशर्मी भरी कॉमेडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चल रही है। और चलेगी क्यों नहीं? ये सोशल प्लेटफॉर्म किस लिए बने हैं? और ये जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनका तो एक ही ध्येय रहता है, किसी भी तरह से लोगों से लाइक्स वगैरह लेना, शेयर करवाना, कमेंट्स वगैरह लेना, ये एकमात्र उद्देश्य रहता है, जिसके लिए अश्लीलता फैलाते हैं, फूढ़ता फैलाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, और फिर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बटोरते हैं। यदि कोई भी सेंसिबल बात कहेगा, समाज हित में बात करेगा, तो उसके आगे उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, वो वीडियो आगे सरका दिया जाएगा। तो भाइयों, जबकि नाम इसका सोशल मीडिया है, ये सोसाइटी के लिए है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से है, ये दुधारी तलवार है। तो ये पॉजिटिवली यूज़ किया जाए, लोगों में अच्छे संस्कार दिए जाएं, सामाजिक समस्याओं पे बने, सोशल एस्पेक्ट्स पे हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हो, राजनीति पे हो, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन कुछ जागरूकता पैदा करने वाला तो हो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी समय रैना के एक वीडियो के ऊपर टीका टिप्पणी करी है। कारण क्या है कि उसमें विकलांगता को मुद्दा बना करके मजाक उड़ाया गया, जिसमें 4 साथी उसके और थे। इससे पहले भी अल्लाहबादिया रणवीर अल्लाहबादिया, उसने भी अपने पेरेंट्स के अंतरंग संबंधों को लेकर के भी अपने स्टैंड अप कॉमेडी में कॉमेडी की। अब आप ये बताइए, क्या मुद्दे नहीं है? अच्छा, दूसरों की मजाक उड़ाना ये कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। अच्छा कॉमेडियन वो होगा जो खुद की मजाक को सहन करे और खुद पे भी टीका टिप्पणी करे, जो दूसरों की मजाक उड़ाए, धार्मिक समूहों की उड़ाए, कोई जातीय समुदायों की उड़ाए, और इस तरह से कोई विकलांग की, कोई वरिष्ठ जन की, महिला की, बच्चों की, ऐसी वाहियात जो ये स्टैंड अप कॉमेडी बनती है, ये संस्कारहीनता को तो फैलाती है। और 2 मिनट की हा हा ही के लिए अच्छी खासी टिकट लेकर के लोग आते हैं, और फिर उनके वीडियो भी काफ़ी उनको मालामाल करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस इस मामले में दी है समय रैना के वीडियो के ऊपर, उन्होंने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट कई बार तो वाजिब कामों में भी टांग अड़ाती रहती है, लेकिन ये तो बहुत प्रशंसनीय है। 2 जजों की बेंच ने उन्होंने कहा अभी इनके जुर्माना भी लगे, और ये जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इसके लिए गाइडलाइंस तैयार करे। ये बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने, और इस तरह की बात यदि न्यायालय करेगा तो न्यायालय का मान सम्मान समाज और लोगों की नज़र में बढ़ जाएगा। यदि वो क्या है SIR के ऊपर कोई निर्णय देता है, कभी आधार कार्ड के लिए मानो और कभी ना मानो, और हर एक के कार्य क्षेत्र के अंदर दखलंदाजी करे, तो उससे उसी की साख गिरती है, मान सम्मान गिरता है। राष्ट्रीय हितों के लिए, समाज के हित के लिए, व्यक्ति के हित के लिए यदि कोई ये प्रोएक्टिव होकर के भी कोई निर्णय देते हैं तो समाज इनका सम्मान करेगा। वरना लोग कह देते हैं तो कोर्ट फिक्सर्स के दबाव में सुप्रीम कोर्ट तक भी 1-2 वकीलों के नाम आते हैं, सिब्बल साहब है और लोग हैं, तो उनका नाम आता है कि वो तो यदि स्टे लेना है तो सिंघवी साहब और सिब्बल साहब की शरण में चले जाओ। तो भाइयों, सुप्रीम कोर्ट का ये काम बड़ा प्रशंसनीय रहा। उनका जुर्माना भी ठोका जाए और इसका निर्णय भी वो करेंगे, और जुर्माना ठोक करके विकलांगों के हित में वो पैसा खर्चा जाए, और अच्छा मैं जुर्माना होना चाहिए अच्छा खासा, ये मेरा अपना विचार है। और फिर इसके साथ इनको टाइम बाउंड, भाई जैसे 3 महीने तक कोई वीडियो नहीं अपलोड करोगे, इससे क्या होगा, इनको थोड़ी नसीहत मिलेगी। वैसे कॉमेडी तो बात ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, कॉमेडी ठीक है, ये तो हमेशा चलती रही है, इसमें कोई बात नहीं है, परंतु उत्तरदायित्वपूर्ण हो।
तो भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है और इनको प्रोत्साहन हम खुद भी देते हैं। गलत वीडियोस को हम खुद प्रोत्साहित करते हैं। हमें उन वीडियोस को प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिवली करते हुए बनाया गया है। मानव जाति, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का कल्याण ध्यान में रख करके बनाया गया है। वैसे विचार भिन्नता भी रहेगी, मतभेद रहेंगे, कोई किसी के ऊपर टिप्पणी करेगा किसी राजनीतिज्ञ पे, तो बाकी लोग जो है एक दूसरे का पीछा तो करेंगे। कोई अंधभक्त कहेगा, कोई चरणदास कहेगा, चरण चाटुकार कहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो कमेंट भी देना, और भी सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग कैसे हो सकता है इस पे अपने विचारों से अवगत करवाना। आपको पुनः पुनः धन्यवाद।